आँख में एक आँख में ठीक करने के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन लगाना पड़ता था। पेन बहुत होता था, पूरे शरीर में से पानी निकल जाता था। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो ठीक हो सकती है, बिल्कुल उस गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। आप गारंटी लेते हो इस चीज की? सेमिनार सन 2002 में वाशिंगटन में हो रहा था, तो वहाँ मैंने अपनी रिसर्च भेजी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो मेरे शरीर में इतनी जबरदस्त कंपन शुरू कर दी कि मैं हिलना शुरू हो गया था। हम तो कल की अवतार श्री माता जी को मानते थे और मानते। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पुराना हरियाणा पे। आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट विजिलेंस जगदीश सैनी जी। तो आज हम बात करेंगे अंकल जगदीश सैनी जी से सहज योग के बारे में कि सहज योग क्या है और उन्होंने सहज योग कैसे ज्वाइन किया, वो कैसे सहज योग में आए। तो अंकल जी बताओ, आप सहज योग में कब आपके सामने ये सब चीजें आई? सहज योग में आपने कब सोचा कि मैं सहज योग में जाऊं और सहज योग करूं? मैंने सहयोग में जाने की तो सोची ही नहीं जी और ना सहयोग का मैंने नाम सुना। जी। मैं तो आँखों की बीमारी से परेशान था अच्छा सन 1984 से, और जुलाई 99 तक, जी जुलाई 93 तक जी आँखों की समस्या थी। मेरे ब्लाइंडनेस हो गया था। जी। अंधे हो गए थे आप बिल्कुल? हाँ, तो उसके लिए मैं जो है एक सहयोगी के संपर्क में आ गया। अच्छा, उन्होंने जो है सहयोग रियलाइजेशन कराया। क्या नाम था सहयोग के उनका? बाद उनका क्या डॉक्टर नाम था उनका? साइंटिस्ट थे, डॉक्टर आरपी सिंह, कहाँ से है? एनडीआरआई करनाल से। करनाल से। जी उन्होंने रियलाइजेशन दिया, सहयोग के बारे में बताया, जी। और उसको करने से मेरी आंखें जो हैं तुरंत ठीक हो गई। अच्छा, और जुलाई 93 से आज तक आंखों की अब कोई समस्या नहीं रही। मतलब आप बचपन से ठीक था और बिल्कुल ठीक था। कुछ टाइम बीच में कुछ आपकी लाइफ का ऐसा टाइम था जिसमें आप अगस्त ब्लाइंड हो गए बिल्कुल? अगस्त 1984 में मेरी पोस्टिंग पलवल में थी। ओके। तो मैं सो के उठा तो आंखों में धुंधलापन आ गया, जी और धीरे धीरे जो है ब्लाइंडनेस बढ़ता चला गया। ट्रीटमेंट जो है 8-9 साल अलग अलग जगह जो है, पलवल में और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में, सोनीपत में, जगह जगह चलिया। आइस के जो सबसे टॉप सेंटर थे आपने सारी जगह आप गए? हाँ, सब जगह गया, लेकिन उससे थोड़ी बहुत देर के लिए, कुछ समय के लिए तो उसका उपचार हो जाता था, लेकिन परमानेंटली ठीक नहीं हो पाया। जो उपचार होता था उसमें, जो आप मेडिसिन आप लेते थे, तो उपचार में आपको दिखना स्टार्ट हो जाता था? और कितने मतलब कितनी प्रतिशत तक आपकी आंखें ठीक हो जाती थी, आपको दिखना स्टार्ट हो जाता वो दिखना शुरू होता था कि मेरी आंख में, एक आंख में ठीक करने के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन लगाना पड़ता था। था? इंजेक्शन? इंजेक्शन, और उसको फिर इंजेक्शन देकर और 3 दिन के लिए उस आंख को पट्टी कर देनी पड़ती थी। अच्छा, डायरेक्ट वो इंजेक्शन यहाँ पे लगाते थे जो सीधे हमारे आईज सीधे पुतली में। पुतली में सीधा? हाँ, और पुतली में इंजेक्शन लगाते थे, 3 दिन के लिए उसको बंद कर देते थे। अच्छा, आँख उसको को पूरा पट्टी लगाते, प्रेसिंग वगैरह करके? जी पट्टी लगा, उसके बाद जब खोलते थे जी। तो वह आँख रिकवर हो जाती थी। अच्छा, उसमें लेकिन पूरा मतलब पूरा हाथ ठीक? दिखना शुरू हो जाता था, लेकिन फिर दूसरी जो आँख है, धीरे 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 वो डिम होनी शुरू हो जाती, अच्छा, और कुछ ही दिनों में वो डिम हो जाती थी। मतलब वो उसकी रोशनी बिल्कुल चली जाती थी? हाँ, फिर उसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता था। फिर उसमें दूसरी में इंजेक्शन लगता था? हाँ, फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था। कितना कितना टाइम होता था एक इंजेक्शन के बाद एक? महीना 20 दिन निकल जाता था। और जब इंजेक्शन लगता पेन भी बहुत ज्यादा, दर्द बहुत पेन बहुत होता था, पूरे शरीर में से पानी निकल जाता था। जब वो इंजेक्शन इतना लगाते थे? हाँ, वो इंजेक्शन का जो ड्यूरेशन था हाँ हाँ, लगाने का, वो 5 मिनट का था। 5 मिनट का था? वो इंजेक्शन ये नहीं कि भाई डाल दिया और कुछ ही सेकंड में हो गया। हाँ हाँ। धीरे 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 5 मिनट तक उसमें जो है 2-3 आदमी लगते थे। कोई पैर पकड़ता था, कोई हाथ हाँ, पकड़ता उसमें बहुत था। ज्यादा दर्द होता होगा? पेन होता था, ऐसे नहीं है, पेन होता होगा? पेन होता, तो ऐसे होता था। तो फिर जो है सहज योगा से ट्रीटमेंट हो गया। सहज योग में आगे मैंने बढ़ने की कोशिश करी, और तरह तरह की उसमें रिसर्च इंटरनल करी। जो डॉक्टर साहब थे जो आप करनाल से बता रहे हो, हाँ, वो कैसे मिले आपको? वो मेरे दूर की रिश्तेदारी में
थे और अच्छा। वो NDRI में साइंटिस्ट थे अच्छा और वो भी सहज योगा में 1990 से जुड़े हुए थे। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने कोई अंगूठी वगैरह भी बनवाई थी ज्योतिष से। हाँ, वो थोड़ा वो क्या ज्योतिष, चीज थी एक बार? वो ज्योतिष का काम जानते थे। अच्छा, कौन थे वो? वही साइंटिस्ट, अच्छा वो ज्योतिष का काम जानते थे अच्छा, पहले उन्हीं तो। से बनवाया था पहले। हाँ, तो वो जो है फिर बाद में सहज योगा में आने के बाद उन्होंने फिर वो जो ज्योतिष विद्या वो छोड़ दी। छोड़ दी थी, तो उन्होंने आपको वो अंगूठी कैसे क्या बताया था कि ये पहनने से क्या होगा? क्या कुछ बना के दिया था? उन्होंने ये बताया था कि आंखों की जो रोशनी है उसको माणिक धारण माणिक। करने से, मानिक। माणिक जी। धारण करने से ठीक हो जाती है। अच्छा, मोती धारण करने से, माणिक धारण करने से ठीक हो जाता। ये ठीक हो जाती है, इसलिए वो धारण करवाई थी। उससे रिलीफ तो कुछ मिला था कुछ दिन के लिए। ये इंजेक्शन के बाद का था, जैसे जब आप हाँ, इंजेक्शन बाद लगने का, थे उसके बाद का था उसके ये? बाद का था। उसके बाद ये आया, फिर कितने दिन तक चला? ये चला कोई 3-4 साल। 3-4 साल चला वो। हाँ, फिर आप इससे मतलब आपने ये छोड़ा क्यों? जब आपकी मतलब ये ज्योतिष से जो भी आप था, वो क्या चीज थी? वो वो अंगूठी माणिक थी या था, कुछ? माणिक था जो कि कॉपर की अंगूठी में था, तांबे की अंगूठी में। अच्छा, वो उंगली और में पहनते थे। तांबा जो है धीरे 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 घिस जाता है हाँ, घुस जाता है। और वो अंगूठी जो है घिस के टूट गई। अच्छा, जब वो घिस रही थी तो आपने भी देखा होगा कि भाई ये अब 6 महीने में इतनी होगी, 1 साल में इतनी होगी, तो आपने ये सोचा नहीं कभी ये टूटने के बाद कभी फिर मुझे वही चीजें हो जाएं? नहीं, वो टूट गई ना, तो टूट गई तो मैंने सोचा वही उसको फिर दूसरी में डलवा लेंगे। अच्छा। अगर टूट गई तो दूसरी में डलवा लेंगे। हाँ हाँ। उस प्रोसीजर के लिए सुनार के पास गया था और उसने वो अंगूठी जोड़ने की बजाय और उसमें टांका लगाने की कोशिश करी, जिसको आग पर रख कर टांका लगाते हैं। जी जी। अब उसने उसका तो ध्यान करे नहीं कि ये कीमती हाँ हाँ। रतन है। रतन है। उसने तो अंगूठी जोड़ने से मतलब समझा, हाँ हाँ। रतन की तरफ ध्यान नहीं दिया हम्म। और वो रतन जल के काला हो गया। अच्छा, और काला होने से वो फिर उस बीमारी का शिकार हो गया। आप फिर से ब्लाइंड हो गए? हाँ, फिर आप दोबारा गए उनके पास? फिर मैं दोबारा उसके पास वही माणिक उसी ने दिया था वही लेने गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उस समय उसने ज्योतिष को त्याग पत्र दे दिया अच्छा, और सहजयोग को अडॉप्ट कर लिया। फिर आपने उनकी बात पे विश्वास कैसे किया कि भाई इन्होंने मेरे को मानिक दिया था, जो मानिक उन्होंने दिया था आपको, भी उससे आपको बेनिफिट हो गया, तो ये सहज योग भी मतलब आदमी जल्दी से किसी चीज पे विश्वास नहीं करते ना कि भाई क्या पता क्या है। ऐसा है, उसने मेरे को बिठा कर लगा, दूंगा रुक तो जा, अच्छा। दूंगा, अच्छा। पहले इधर आ जा। और श्री माता जी के सामने बिठा कर रियलाइजेशन देना शुरू कर दिया। अच्छा, माता जी की मेरे फोटो के सामने? हाँ, मेरी बॉडी में जो है कुछ मूवमेंट होनी शुरू हुई। अच्छा, कहाँ से? हाथों से, पैरों से? इंटरनल बॉडी में से, जी। कुंडलनी शक्ति से। अच्छा अच्छा। तो कुछ गर्मी निकलनी शुरू हुई शरीर में से। जी। तो मैंने महसूस किया कि भाई कुछ ना कुछ तो चमत्कार तो हो रहा है शरीर हाँ में। हाँ, उसने कुछ हलचल हो रही है। बीच बीच में पूछता भी रहा, भाई कुछ क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? मैंने हाँ कहा हाँ। हाँ, महसूस तो कर रहा हूँ मैं। जी। तो काफी देर ऐसे करके ना फिर वो कहना कैसा लग रहा है? मैंने कहा ठीक लग रहा है। तो बैठे रहो थोड़ी ही देर, और वो फिर किसी और को अटेंड करने चले गया बाहर। फिर मैंने जो है जब 5-10 मिनट हो गए तो मैं आंखों में से पानी निकल रहा था। आपकी आंखों से पानी निकल रहा था? हाँ, और फिर मैं बाहर गया तो मैं देख सकता था कि मुझे तो बहुत दिखाई देता है भाई। अच्छा, मतलब जो पानी निकल रहा था वो कितनी देर का मतलब? मैं 5-7 मिनट 5-7 मिनट निकलने के बाद फिर मैं बाहर गया तो आंख जैसे पूरी तरह वाश हो जाती है। और जब आप उनके पास गए थे क्या पोजीशन थी आपकी? उस समय तो धुंधलापन था, बिल्कुल धुंधलापन था, मतलब साफ नहीं देख पाते थे? बहुत धुंधलापन था। और फिर वो जब आपने उन्होंने आपको मेडिटेशन वगैरह जो भी कराया सहज योग का? वो मैंने कंटिन्यू उनसे संपर्क बनाए रखा और मैं बढ़ता ही चले गया। और इस लाइन में जो है फिर डॉक्टर NK मित्तल, मित्तल नर्सिंग होम वाले डॉक्टर से भी मेरा संपर्क हुआ। सोनीपत जी? सोनीपत है? सोनीपत जी। उनको भी कोई लाइलाज बीमारी थी। अच्छा, जो मित्तल हॉस्पिटल वाले हैं? मित्तल हॉस्पिटल वाले डॉक्टर NK मित्तल जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। जी जी। उनको जॉइंट्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, एक्यूट प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो उनको भी संपर्क में आया, उनको भी ये सहयोग करवाया फिर मैंने अच्छा सोनीपत में। अच्छा, वो भी मतलब हर जगह घूम लिए थे, उनका इलाज नहीं था? हाँ ना, उनका इलाज भी नहीं था, साइकोसोमेटिक डिजीज थी ये, अच्छा जो दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं थी। तो सहज योगा में पूरी तरह से, ये 95 या 96 की बात है, अच्छा। और वो
अब तब से लेकर अब तक पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं मेरे अपने बेटे को लेके जाता हूँ उनके पास, हाँ फिट है वो, फोटो भी लगी हुई है उनकी भी, माता जी की। हाँ, तो वो सहज योग करते हैं अब वो, अच्छा, और उसी से जो है बिल्कुल फिट फॉर। तो आप बताएंगे एक बार हमारे दर्शकों को कि सहज योग कैसे करते हैं और क्या चीज है ये, कैसे क्या है, एक बार उसके बारे में। हाँ, सहज योग सरल बहुत ही सरल, सहज नाम ही सहज है। हाँ जी, तो तो योग है तो कोई एक्सरसाइज वगैरह होता ना, है इसके? योगा एक्सरसाइज नहीं है इसमें, ध्यान योग है ये, अच्छा मेडिटेशन है। जी, इसमें फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल नील, कुछ भी नहीं। कोई नहीं। आराम से फोटो श्री माता जी का लगा के और कैंडल लगा के या जोत लगा के आप बैठ जाइए, जी और 15-20 मिनट आध घंटा सुबह और इतना ही समय शाम को दीजिए। जी और इससे आपकी जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति है जो कि शरीर की जो मैन्युफैक्चरिंग है गर्भ के अंदर ही जी वो करती है, और फिर इसको करके और वो सुप्त अवस्था में चली जाती है, हमारे बेस ऑफ स्पाइन के अंदर सो जाती है। तो ऐसा बताते हैं कि ये तभी जागती है जब वो जिस अवधि के लिए शरीर उन्होंने बनाया है, जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तभी वो जागती है, और फिर किसी दूसरे शरीर की रचना के लिए शरीर से बाहर चली जाती। लेकिन सहज योगा में हम उसको ध्यान के द्वारा, प्रेयर के द्वारा जागृत कर लेते हैं, और जागृत करने के बाद हमारी तरह तरह से कई प्रकार की उन्नति उत्थान होना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक उत्थान तो पहला काम है ही, जी। आध्यात्मिक शक्तियों का जो है हमें एहसास होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर के बहुत सारे जो अंदर देवी देवता निवास करते हैं, हमारी चक्रों पे, नाड़ियों पे, वो भी जागृत हो जाते हैं उनके साथ। अच्छा, ये तो वो बात होगी कि वो बचपन में बोलते हैं, आज भी बोलते हैं माँ बाप कि भाई सारे देवी देवता आपके शरीर में है। हाँ बिल्कुल है, और ये अलग अलग पॉइंट्स पे हैं। इसके लिए हम जो है हफ्ते में एक दिन हमने रखा हुआ है यहाँ सोनीपत जो है स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के अंदर 10 बजे से 12 बजे ध्यान कराते हैं। जी मैं वहाँ मौजूद होता हूँ, जी और सभी को इसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। किसी की कोई फिजिकल वगैरह या कोई और प्रॉब्लम बीमारियों से संबंधित होती है तो उसके निवारण के भी उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर देवी देवता हैं और कंट्रोलर बीमारियों के भी हैं। जैसे आपने अभी बताया कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो ठीक हो गई, एक डॉक्टर साहब आपने नाम लिया कि वो भी लाइलाज बीमारी थी, तो फिर सहज योग में तो आप कोई भी बीमारी हो, हाँ, उसका ज्ञान हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो ठीक हो सकती है, बिल्कुल उस गारंटी के साथ। गारंटी के साथ। आप गारंटी लेते हो इस चीज की? हाँ नहीं, मैं तो गारंटी क्या लेता हूँ, लेकिन वो गारंटी तो उसकी है जिसके शरीर में बीमारी आती है, हाँ, वो उसकी डेडिकेशन कितनी है, आप समर्पण ये कहना कितना, चाहते हो कि भाई उसका हम उसकी समर्पण क्रिया बता सकते हैं, क्रिया बता सकते। करना उसने है, हाँ, अगर वो अच्छे ढंग से करेगा चीजों को जो हम बताएंगे, जो बताए उसकी निष्ठा और उसका विश्वास होगा तो वो ठीक हो जाएगा, ये गारंटी है। हाँ, ये गारंटी है। अगर उसने सही तरीके से और जिस प्रकार से माता जी ने हम बताया है सभी के लिए, उस प्रकार उसको पालन करेगा नियमों को, तो गारंटी से ठीक हो जाएगा। गारंटी से ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसा हमारे जीवन में इतना, मुझे 30-32 साल हो गए ये करते हुए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके बहुत अनुभव भी होंगे आपसे अलग, जैसे डॉक्टर साहब का बताया, कुछ और भी ऐसे एक्सपीरियंस होंगे या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आपने किए होंगे सहज योग के ऊपर हाँ, या देखे होंगे आपने, और एक बार जैसे हमारे दर्शकों डॉक्टर के साथ साहब शेयर करो। के बारे में बताया मैंने, ऐसे ही मैं करनाल पोस्टिंग रही मेरी 4 साल, करीब 99 से 2003 तक वहाँ सहयोग कराते थे। तो एनडीआरआई की एक स्टूडेंट पीएचडी की थी, रश्मि, आंध्र प्रदेश से थी। अच्छा, उनको माइग्रेन पेन था, और वो माइग्रेन पेन से बहुत कई वर्षों से जो है संघर्ष कर रही थी। पेन किलर 2-3 बार उसको दिन में लेना पड़ता था। अच्छा, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे नहीं है दर्द? एक्यूट प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बताया, तो इसका हमें जो है श्री माता जी ने जो है इसके बारे में बताया हुआ था कि भाई जो मेडिकल साइंस के जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, जी इनको एक्चुअली माइग्रेन पेन का ट्रीटमेंट इनके पास इसलिए नहीं है कि इनको उसकी रूट का पता नहीं है, उसकी जड़ कहाँ है। जड़ कहाँ है? तो
ये बताया गया कि उसकी जो जड़ है वो लीवर में है, और लीवर को जो है अगर हम गर्म हो जाता है लीवर तो तरह तरह की बीमारियां क्रिएट होती हैं। माइग्रेन भी उनमें से एक है। अगर उसको ठंडा कर दें, और ठंडा कौन कर सकता है? हिमालय पर्वत या चंद्रमा कर सकता है अपनी शीतलता से। जी। और लीवर में उनके मंत्र के द्वारा हिमालय और चंद्रमा के उसको ठंडा कर दें तो वो जो है लीवर ठंडा हो जाएगा, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। बीमारी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं से खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। उसका 3 दिन में जो है माइग्रेन पेन ठीक हो गया। रश्मि डॉक्टर रश्मि थी, PhD की स्टूडेंट। 3 दिन में ठीक हो गया 3 दिन में ठीक हो गया। और आज वो फिट है बिल्कुल। हाँ, सन 2000 की बात है। 2000 25 साल हो गए। हाँ, इस पे फिर जो है बहुत सारी हार्ट पे भी रिसर्च करी। हार्ट मैंने जो है हार्ट पे रिसर्च करी इसमें, और उसके लिए मॉडल बनाया। एक विभा शर्मा नाम की PhD स्टूडेंट थी। अच्छा। बायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट थी, जो NDRI में दही से में बैक्टीरिया डाल के और वो हार्ट पे काम कर रही थी। अच्छा, रिसर्च कर रही थी जी, कि भाई अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो दही के अंदर कुछ हम ऐसे माइक्रो बायोलॉजिकल जो है वो डालेंगे। जो इंग्रेडिएंट्स कुछ भी हो। हाँ जी। तो वो फिर उस दही को जो लोग खाएंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया अपनी रिसर्च के द्वारा, तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देंगे। अच्छा, खा लेंगे वो। ओके। हाँ, जो बड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको वो ठीक है। वो खा लेंगे। वो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी ये बात। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है, आप रिसर्च अपनी कर रहे हैं, लेकिन एक रिसर्च हमारे पास सहज योगा की भी है जी। हार्ट को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट प्रॉब्लम आती है। हार्ट को तो मैंने कब सहज योग के द्वारा बहुत इजीली ठीक किया जा सकता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, जब शक्ति उठेगी और आपके हार्ट में पहुंचेगी, और हार्ट में पहुंचेगी, आपका योग स्थापित होगा, तो निश्चित रूप से आपका हार्ट भी ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए उसको जो है मॉडल बनाया, और उसको अच्छी तरह से जो है वाइब्रेशन देकर उसकी शक्तियों को उठा कर न, और उसमें बाकायदा फोटो में जैसे श्री माता जी बताती हैं कि कैमरे में सब कुछ दिखाई देता है, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति भी जो है कैमरे में आई उठी हुई ज्योत की तरह। उसके हार्ट में ब्राइट लाइट भी दिखाई दी। अच्छा। उसके सहस्त्रार के ऊपर जो है लाल रंग की, येलो कलर की जो है ऊपर चमक दिखाई दी। और तो उसका वो फोटोग्राफ, और हम जो आर्ट पे रिसर्च करी थी, मैंने जो है रिसर्चर सेमिनार सन 2002 में वाशिंगटन में हो रहा था, तो वहाँ मैंने अपनी रिसर्च भेजी, तो 60 देशों के लोगों ने अपनी रिसर्च वहाँ पेश की हुई थी। 1000 लोग उसमें शामिल हुए। जो 60 देशों के लोग थे वो सहयोगी थे या वो नहीं, सहयोगी थे, और सहयोग पे उन्होंने रिसर्च की हुई थी, और अपनी रिसर्च लेके वहां आए थे कि मैंने ये रिसर्च करी अपने सहयोगा कार्यकाल में, मैंने ये करी। वो फिजिकली अपीयरेंस हुई थी उनकी वहाँ। अच्छा। लेकिन मेरी फिजिकल अपीयरेंस इसलिए नहीं कि मेरा वीजा पासपोर्ट तो था नहीं, मैंने तो अपनी किसी के माध्यम से वहाँ भेज दी। आपने भेज दी, किसी ना किसी के थ्रू भेज दिया आपने। हाँ, उसमें जो है कुछ लिखे हुए थे, जो है कोई 20 या 25 पेज लिखे थे मैंने अपनी रिसर्च में, और कुछ फोटोग्राफ्स थे। तो वो जो है श्री माता जी ने उसको देखा, और उन्होंने कहा कि तो वाकई जो कबीर ने वर्णन किया है इसके बारे में, कुंडलिनी के बारे में, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, और ये तो जो है बेस्ट रिसर्चर ऑफ सहज योगा आज के दिन। तो इस प्रकार डिक्लेरेशन हुई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति ने भी फिर जब पता लगा वहाँ ऐसे इंडियन की रिसर्च फर्स्ट आई, अच्छा। उन्होंने भी अपना जो है अखबार में उनका लेक्चर प्रकाशित हुआ इसके सहज योगा के बारे में। एक चीज, एक वाक्य मेरे सामने भी आया था ऐसा ही। एक मेरे कजन भाई थे, अब नहीं है वो, उनका ना एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइनल में उनको इंजरी थी, यहाँ पे वो नीचे से पैरालाइज हो गए थे। ऑपरेशन के टाइम पे उनकी ना फूड पाइप कट गई थी, तो जब भी वो खाते थे तो यहाँ पे कट लगा हुआ था, उस कट से बाहर निकल जाता था। वो काफी टाइम से परेशान थे, तो हॉस्पिटल से छुट्टी होगी वो घर आ गए,
तो घर आने के बाद भी वो काफी परेशान थे इस चीज से। तो फिर उनको बताया, मेरे पास वालों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आप सहज योग कर लो और उससे आप ठीक हो जाओ। तो उसको थोड़ा सा विश्वास दिलाया, तो उसकी मेडिटेशन वहाँ पे कराई, सेंटर वगैरह में ले जाके उसको कराया वहाँ पे। तो एक हफ्ते के अंदर वो बंद हो गई थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मतलब ये नहीं हो सकती, ये बंद नहीं होगी। कट, डीप कट था उसके अंदर, काफी गहरा कट लगा हुआ था। तो वो मेडिटेशन उसने किया, उसका विश्वास बन गया, वो ठीक हो। अच्छा, आपके 32-33 साल आपको हो गए, तो आज के टाइम पे ना हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर। कैंसर है, एक हार्ट अटैक भी ज्यादा हो गया। ये कोई ऐसा पेशेंट आपके सामने आया कि कैंसर का कोई पेशेंट सहज योग से ठीक हुआ? हाँ, कुछ दिन के लिए ठीक हुआ था। डॉक्टर मित्तल के माध्यम से ही दरियाराम हॉस्पिटल के जो बड़े डॉक्टर थे, एनेस्थीजिया स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर बीडी रेम्बला, उनको कैंसर हो गया था। अच्छा। और वो विदेश में ट्रीटमेंट के लिए गए हुए थे और विदेश में फिर वो फाइनल स्टेज में आ गए। अच्छा। और फिर वहाँ से उनको प्लेन के द्वारा वापस इंडिया भेज दिया कि भाई समय थोड़ा ही है। तो उनको वहाँ जो है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में उनके ब्रदर जो है सर्जन थे, तो उनके पास उनको रखा अच्छा। और मुझे लेके वहाँ गए थे। अच्छा। तो उनको भी फिर ये सहज योगा बताया और सहज योगा करने से उनकी श्री माता जी से मिलवाने के लिए भी, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भी हम गुड़गांव लेके गए थे उनको, मैं डॉक्टर मित्तल। अच्छा जी। तो काफ़ी अरसे तक वो ठीक ठाक हो गए। कौन से सन की बात है ये? ये सन 2000 से 2003 के बीच की बात है। अच्छा, वो माता जी के पास गया था? हाँ, तो उनकी रिकवरी हो गई थी। बाद में उन्होंने जो है सहज योगा छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने छोड़ दिया? छोड़ दिया। जब उनको रिजल्ट मिला, वो ठीक हो गए, फिर वो उन्होंने ठीक हो गए, हॉस्पिटल अपना संभाल लिया और वो ठीक हो गए थे। मेरी उनसे अगली मुलाकात हुई तो उस समय मैं उनके पास गया तो वो तो लेक्चर सुन रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा भाई सहज योगा आपने छोड़ दिया? कहने लगे हाँ मैं ठीक हो गया, मैंने छोड़ दिया। अच्छा। मैंने कहा अच्छा भाई, वैसे तो आपने छोड़ना नहीं चाहिए था, हाँ हाँ, बाकी अब आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। अब मैं तो आपसे जो है सहज योगा के लिए ही मिला करता था, महीना 2 महीने में। हाँ हाँ अब तो मैं मिलूंगा नहीं आपसे। हाँ, सही बात। हाँ हाँ। तो विद इन मंथ जो है फिर उसकी एक्सपायरी की रिपोर्ट फोन आया मेरे। 1 महीने में ही? हाँ, तो ऐसा हुआ। उसने सहजियो को हॉस्पिटल समझ लिया? अब उसने क्या समझा क्या नहीं, कि हॉस्पिटल समझ गया, वो आ गया, वो ठीक हो गया, फिर चला गया। हाँ ये तो अब मैं ठीक हो गया तो उसने। अब उनको ही जाने। हाँ। लेकिन वो ठीक हो गए थे और 1-2 साल अच्छा फिट रहे वो। 1-2 साल? हाँ। कुछ और भी एक्सपीरियंस होंगे? अगर कोई भी आदमी अब सहज योग से जुड़ना चाहे हमारे माध्यम से, हमारे चैनल अब के ये माध्यम तो से। जितनी बातें हमने करी ये सारी बीमारियों से संबंधित करी, जी। लेकिन बीमारियां तो ठीक होना ये बाई प्रोडक्ट है, ये तो होती ही होती हैं ठीक। होती। ये क्यों होती हैं ठीक? कि श्री माता जी बताती हैं कि कुंडलिनी शक्ति जो है बॉडी फॉर्मेशन करती है हमारे जब बच्चा गर्भ में होता है, और फॉर्मेशन बॉडी करके और ये सुप्त अवस्था में चली जाती है। जब आदमी सहज योगा करता है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, और कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है और जागृत होने के बाद वो शक्ति महसूस करती है कि ये बनाई हुई जो काया है, शरीर है, इसके अंदर कोई विकार या बीमारी पैदा होगी है, तो सबसे पहले वो उस बीमारी का निदान करना शुरू करती है। इसलिए ये तो बीमारी ठीक होना तो ऑलमोस्ट 90% तय है, लेकिन इसके कार्य तो और भी बहुत सारे हैं। शरीर के अंदर जितने देवी देवता हैं, जितनी शक्तियां हैं, वे भी तो साथ में जागृत हो जाती हैं। हमारे जैसे स्वादिष्ठान चक्र है, उस पर ब्रह्मदेव सरस्वती है। जब ब्रह्मदेव सरस्वती भी जागृत होते हैं कुंडलिनी शक्ति के साथ साथ, तो वो भी तो अपना काम करते हैं, विद्वान भी तो बन जाता है आदमी सरस्वती जी की कृपा से। उससे ऊपर नाभि चक्कर पे लक्ष्मी जी विष्णु जी बैठे हैं, तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है, तो वो भी उसका व्यापार कारोबार बढ़ाने की तरफ अग्रसर करती है। उसके ऊपर दुर्गा शक्ति है, शिव शक्ति है, तो सभी चक्रों पे देवी देवता हैं, वो जागृत होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सुबह शाम ध्यान होता है, उनका आवाहन होता है, तो उपलब्धि तो कई प्रकार की होती।
और हमने तो एक्सपेरिमेंट ऐसे भी किए हैं एग्रीकल्चर पे। मैं खेती बाड़ी से भी जुड़ा हुआ हूँ। अब रिटायरमेंट मेरी सन 2012 में बतौर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हुई थी विजिलेंस डिवीजन सोनीपत से। उसके बाद मेरी हॉबी है गार्डनिंग की, बागीचा लगा रखा, उसमें जो है अपना सुबह से शाम तक अपना काम जैसा भी मेरे से बनता है करता हूँ। तो उसमें श्री माता जी ने बताया कि भाई वाइब्रेशंस के द्वारा पेड़ पौधों को भी हम वाइब्रेशन देकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये भी बताया गया है कि इससे जो है खेती बाड़ी में भी इजाफा होता है। क्या आप कभी श्री माता जी से मिले? हाँ जी, मिला तो 2 बार मिलने का अवसर मिला। फर्स्ट टाइम तो जो है बहुत प्रबल इच्छा थी श्री माता जी से मिलने की, और मुझे ऐसा लग रहा था जब सारा कार्यक्रम पर मैंने गौर की कि श्री माता जी मेरी इच्छा को जानेंगी, अच्छा। और उन्होंने खुद मेरे मिलने की व्यवस्था करी। अच्छा। मेरे मिलने की खुद व्यवस्था करी और कई हालात ऐसे पैदा कर दिए कि गुड़गांव में पूजा थी, ये बात 94 की है। तो मैं वहाँ पूजा अटेंड करने के लिए गया तो वहाँ सन्नाटा था, कुछ नहीं था। अच्छा। मैं वहाँ की कोऑर्डिनेटर से मिला, भाई ये क्या हुआ? अब पता हमें भी नहीं को, हमें तो वो मैसेज आया कि पूजा कैंसिल, अच्छा। और कल प्रोग्राम है फरीदाबाद में। तो मैंने कहा चलो कल फरीदाबाद चले जाएंगे। कहा आप हमारे पास रुक जाओ, आज कल सुबह चले जाना, हम गाड़ी भी दे देंगे आपको। मैंने कहा भाई मैं तो गुड़गांव में मेरी रिश्तेदारी है, मैं वहाँ रुकूंगा। तो कहने लगे सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग आ जाना और यहीं से आपकी व्यवस्था कर देंगे जाने की, और ब्रेकफास्ट भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो मैं अगले दिन उनके घर सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग चला गया, ब्रेकफास्ट करके गाड़ी में बिठा दिया, और वो गाड़ी जो है फूलों से भरी हुई थी। अच्छा। और उसमें गेंदे के फूल थे सारे, और मैं लेके जो है 1-1.5 घंटे में फरीदाबाद पहुंच गया। और वहाँ गया तो मैंने वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे थे श्री माता जी की स्टेज और वहाँ टेंट वाले थे वो व्यवस्था कर रहे थे, उनको मैंने वैसे ही बोल दिया भाई ये फूल उतारो और डेकोरेशन करो इनकी। कहना किस लिए लाए फूल? मैंने कहा डेकोरेशन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गुड़गांव में से ले आओ। थे गेंदे के, और गेंदा श्री माता जी को पसंद नहीं, और गेंदे का इस्तेमाल हम सहज योग में बिल्कुल करते नहीं, वर्जित को लगवा दिए। बाद में जो है जो हमारे सहज योग के बड़े लीडर साहिबान आए, उन्होंने मुझे झाड़ भी लगाई, कहाँ से ले आए कैसे लगाए मैंने सारी एक्सप्लेन करी। तो चलो कोई बात नहीं, फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि आप जो है आज सारा दिन आपकी ये पनिशमेंट है, ये स्टेज वगैरह लगवाओ। मैंने वो स्टेज वगैरह लगवा दी, शाम तक काम करते रहे, कुर्सी चेयर लगवा दी उनकी, वो आगे जो है वीआईपी फॉरेनर्स, फिर पीछे और दूसरी ऑडियंस वगैरह के लिए तो ऐसे बैठने का अरेंजमेंट करवा दिया, और खुद को ऐसे समझ लिया कि मैं भी कोई वीआईपी ही हूँ। और श्री माता जी की चेयर के ठीक सामने बिल्कुल उनसे 3-4 फीट की दूरी पे बैठ गया। और श्री माता जी ने फिर जो है अजीब आने के बाद मेरी तरफ देखा, क्योंकि मेरा वो स्थान तो बैठने का था नहीं। अब ये तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने गुस्से से देखा या प्यार से देखा या व्यवस्था ही शायद उन्होंने मिलने की ऐसे ही की थी। हाँ। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो मेरे शरीर में इतनी जबरदस्त कंपन शुरू कर दी कि मैं हिलना शुरू हो गया सारा। तो बड़ी प्रेयर करने के बाद जो है मैं शांत हुआ। तो इस प्रकार जो है बातचीत तो कोई हुई नहीं, लेकिन मुलाकात जो है इतनी बढ़िया हुई तो मैंने एक्सप्लेन करी दूसरी। फिर मैं उसके बाद गणपति फूले चला गया। तो गणपति फूले गए तो श्री माता जी उन दिनों जो है जाते समय जब प्रोग्राम खत्म हो जाता था तो गिफ्ट दिया करती थी अपने हाथों से। अच्छा। तो लाइन बन जाती थी, लेडीज की अलग और जेंट्स की अलग, और इस प्रकार गिफ्ट भी ऐसे ही हुआ करते थे, जैसे साड़ियाँ सूट वगैरह लेडीज का गिफ्ट अलग प्रकार का होता था जो लेडीज के काम आता था, जेंट्स का अलग प्रकार का होता। तो जब मेरा नंबर आया तो श्री माता जी ऐसे हाथ से उठाती थी और ऐसे देखती थी, दोनों हाथ ऐसे करते, तो मेरे हाथ में जो है एक टोपी रख दी। वो किसी से बात तो करती थी वैसे रखती जाती थी, लेकिन मेरे को रोक के कहने लगी इसको टोपी मत समझना, हाँ। ये तुम्हारे सर का ताज दे रही हूँ। अच्छा। तो इस प्रकार, और मैंने धन्यवाद किया श्री माता जी का, झुक कर प्रणाम किया इस बात। तो ऐसे मुलाकात गणपति फूले। एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिनट और लूंगा आपकी। एक ये बोलते कि कलयुग में कल्कि का अवतार होना है,
मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में भी सुना है और यूट्यूब पे भी देखा है, इंस्टाग्राम पे भी देखा है। तो कलयुग में कल्कि का अवतार होना है, अभी हुआ नहीं है। तो सहज योग में कल्कि का क्या है, तो उसके बारे में बताएंगे आप एक? हम तो कल की अवतार श्री माता जी को मानते थे और मानते हैं, श्री माता जी कल्कि अवतार क्योंकि हैं। उनका जो महामंत्र है उसमें भी वो कल की साक्षात बोलते हैं इनको, और जब वो कल की साक्षात है तो कल की अवतार भी हो। श्री माता जी कल्कि अवतार हैं। जी, ये देखो कि जब हम अपनी मेडिटेशन करते हैं, उसका समापन करते हैं, उसके अंदर महामंत्र बोलते हैं, तो मैं उसमें कल की साक्षात का जो है श्लोक आता है, मंत्र आता है। हाँ, तो इसलिए कल की अवतार हम इसी को मानते हैं। मैं जगदीश सैनी जी का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे चैनल पर आए और उन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे, लोगों के सामने विचार रखे। अपने चैनल पे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करेंगे, अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी को लेके आएंगे आपके सामने, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो या आम आदमी हो। अच्छे अच्छे व्यक्ति को हम लेके आएंगे, सेलिब्रिटी को अपने चैनल पे लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना। धन्यवाद।